गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत सभी का स्वागत है। कैन यू ऑल हियर मी? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आप सुन सकते हैं मुझे? क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके। और लोग? ओके। ऑल राइट, सो आवाज एकदम क्लियर आ रही है, आशा कर रही हूँ। एंड वीडियो भी सही दिख रहा है आपको, करेक्ट? ओके, लवली। सो आज फिर से हम मंडे मंडे के दिन हम मिलते हैं, पर आज थर्सडे है और आज हम एक और हेल्थ एंड वेलनेस। वन सेकेंड, सॉरी। सो आज हम फिर से एक और सेशन के साथ आए हैं हेल्थ एंड वेलनेस की प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं और आज हम एक और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन इश्यू है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि ये हफ्ते का टॉपिक क्या होने वाला है, एंड आई एम श्योर कि आपके पास जितने लोगों के पास ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है उसमें भी आपको पता चल जाता है कि आज की मीटिंग किस प्रोडक्ट किस बीमारी पे होने वाली है, किस इश्यू पे होने वाली है। राइट। सो आशा करती हूँ आप सभी को पता है आज का टॉपिक क्या है। अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि जो जिनको नहीं मिला है ब्रॉडकास्ट मैसेज या जिनको नहीं पता है उनके उन्हें पता चले कि आज कौन से टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। यस, वेरी गुड नीलिमा जी। Absolutely right. We are going to talk about diabetes. Okay, we're going to talk about, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसको कहते हैं मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम जिसमें ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाता है। तो आज इस बीमारी को हम समझेंगे। और उसके लिए मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो अच्छा, मुझे बताइए चैट बॉक्स में, जब तक मैं वो करती हूँ, कितने लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग में? हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जो होती है हर हफ्ते, यूजुअली हर हफ्ते होती है मंडेज को, बट सिंस आई वाज नॉट इन टाउन ऑन मंडे, तो मैंने आज का सेशन आज लिया है, मतलब मंडे का सेशन आज लिया है। ओके, अनिल सर वेलकम। नवीन सर कह रहे हैं मी। ओके, ग्रेट, वेलकम। वेलकम टू एवरीवन। ऑल राइट, ग्रेट। अच्छा, नाउ मैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी, बट लेट मी फर्स्ट आस्क यू, अगर आप कंफर्टेबल है ये जवाब देने में तो आप मुझे बताइएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोग यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर डायबिटीज से पीड़ित है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। खुद आप खुद अगर डायबिटीज से पीड़ित है, आपको खुद अगर डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, कितने लोगों को है? राइट मी। अगर आप बताना चाहते हैं तो, अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितने लोग बता सकते हैं वो बताइए मुझे। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज से लड़ रहे हैं। यस, ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो ये सेशन आप लोगों के लिए तो है ही, जरूरी जरूर है। ओके, साथ ही साथ आप ऐसे लोगों को भी अगर जानते हैं, आई एम श्योर घर में एक आध जन, एक दो, मतलब या फैमिली में कोई, या पड़ोस में कोई, या फ्रेंड सर्कल में कोई, या यू नो बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, आपके घर में नाना जी को है, आपके घर में किसी की कोई भी परिवार के सदस्य को है अगर डायबिटीज, तो प्लीज आप आज का सेशन ध्यान से सुनिएगा। जिनको डायबिटीज खुद नहीं है पर किसी और को है, कोई लव्ड वन को है, कोई फैमिली मेंबर को है, प्लीज ये सेशन ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज आज हमने क्यों ये सेशन रखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 14 नवंबर यानी परसों, ट्यूसडे, मंगलवार, जिस दिन नया वर्ष था, परसों के दिन क्या था? वर्ल्ड डायबिटीज डे था। क्या था? वर्ल्ड डायबिटीज डे। इस दिन पे ज्यादातर हम जब ऐसे हेल्थ के डेज सेलिब्रेट करते हैं हम, तब हम उस चीज का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। राइट। हम उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे कि वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो जितने लोगों को डायबिटीज है उनके केस में हम अवेयरनेस बढ़ाने का काम करते हैं। फिर हाइपरटेंशन डे होता है, फिर लिवर डे होता है। वैसे बहुत सारे हेल्थ के डेज सेलिब्रेट करते हैं।
राइट। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि मैं आपको अपडेट देती रहूंगी कि आगे कौन से ऐसे डेज आने वाले हैं, जिससे क्या है कि आप ये अवेयरनेस, ये जो ट्रेनिंग सेशंस हम रखते हैं और जो आप नोट्स भी लेते हैं, ट्रेनिंग के दौरान स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, वो सारी चीजें आप उन तक पहुंचा पाए, वो इन्फॉर्मेशन आप खुद लेकर उन तक पहुंचा पाए। या तो फिर सबसे बेस्ट क्या है, आप उनको ट्रेनिंग का लिंक सेंड कर सके। तो अगर आपको पता है कि अगर अब लिवर डे आ रहा है, तो जितने लोगों को लिवर का प्रॉब्लम है, आप अपने हमारा जो ट्रेनिंग लिंक है वो आप उनको शेयर करके अवेयर कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, ताकि उनको एजुकेशन मिले इस चीज का। एजुकेशन होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कोई भी बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। राइट। प्लीज, आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चंस, आई विल टेक क्वेश्चंस इन द एंड एंड ओनली आज के टॉपिक के रिलेटेड। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आज के टॉपिक के रिलेटेड शफीक जी आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो आज के टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। उसके बारे में क्या करना है मैं आपको बाद में एंड में बताऊंगी, पर प्लीज क्वेश्चंस मैं अभी नहीं लेना चाहूंगी। शुरुआत है ये, शुरुआत में क्वेश्चंस कभी नहीं होते, राइट, एंड तक होता है। तो प्लीज एंड तक बने रहिए एंड लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो आप सभी का स्वागत है फिर से एक और बार हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग सेशन में। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ठीक से। यस, ओके। थैंक यू रितु जी, थैंक यू रंजिता जी, थैंक यू एवरीवन। ओके, चलिए। सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। उसके पहले जैसे कि मैंने कहा, वेलकम आप सभी को टू द वेलनेस वर्ल्ड ऑफ सर्वश्री। वेलनेस वर्ल्ड में हम हेल्थ की बात करते हैं, अपने वेलबींग की बात करते हैं कि कैसे हम वो सारी चीजें अकम्प्लिश कर पाए लाइफ में हेल्दी रहकर। जब हेल्थ है तो सब कुछ है ना। तो चलिए, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो सभी को पता है कि डायबिटीज को कैसे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट से, एसएचपीएल के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट से आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे डायबिटीज को, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो अगर आपको डायबिटीज है या किसी और को डायबिटीज है जिसको आप जानते हैं, आप उसके भी लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं, आप उसको भी मदद कर सकते हैं आज का ट्रेनिंग अटेंड करके। राइट। चलिए, हम बात करते हैं डायबिटीज की। सबसे पहले तो हम पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर सोल्यूशन में जाएंगे और फिर लाइफस्टाइल में जाएंगे, जैसे हमारा हमेशा का एक हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग वेबिनार्स का ट्रेंड रहता है कि पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे, तब उसके ऊपर हम सोल्यूशन की बात कर पाएंगे, और फिर हम उसके अंदर लाइफस्टाइल को भी लेकर आएंगे कि जिस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल से इस प्रॉब्लम का समाधान कर पाए। तो डायबिटीज क्या है ये? जैसे मैंने कहा, इसको कहते हैं मधुमेह हिंदी में। राइट, मधुमेह यानी कि बॉडी में जब, ब्लड में जब शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। पर वो कौन सा शुगर है, कौन सा शुगर है? बताइए मुझे, क्या नाम है उस शुगर का? क्या कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स पे एक्टिव रहिए, मुझे आपकी एनर्जी मिलनी चाहिए। ओके। तो जो भी सवाल मैं पूछती हूँ, आप अगर जितना इंटरेक्ट कर पाए अच्छा है, क्योंकि उससे आपका जो ध्यान है वो लगा रहेगा इस सेशन में। यस, वेरी गुड सुरेंद्र जी, उस शुगर का नाम है ग्लूकोज। राइट, उस शुगर का क्या नाम है जो ब्लड में होता है? ग्लूकोज। नहीं, इंसुलिन इज नॉट अ शुगर, इंसुलिन इज अ हार्मोन, शशि जी। सो यस, जितने भी लोग ग्लूकोज लिख रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज यानी कि ब्लड ग्लूकोज यानी कि ब्लड में पाया जाने वाला शुगर। ओके। जो भी हम खाते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? जो भी हम खाते हैं, चाहे आप रोटी खाएं, चाहे आप सेब खाएं, ओके, चाहे आप मैदे की रोटी खाएं, चाहे आप गेहूं की रोटी खाएं, चाहे आप चावल खाएं या चाहे आप पिज्जा खाएं, जो भी आप खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। पर तो आप बोलेंगे कि मैम तो फिर सब कुछ खाना चाहिए, सब कुछ ही तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो फिर क्या फर्क रह गया, है ना? फर्क इतना है कि जो, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो मैदे की रोटी खाते हैं उसके ब्लड में ग्लूकोज तुरंत आता है, यानी कि तुरंत वो ग्लूकोज उनका बढ़ता है ब्लड का। जबकि अगर गेहूं की रोटी या कोई और अनाज की रोटी खाते हैं जिसके अंदर फाइबर नाम का तत्व होता है, जो रिफाइंड नहीं होता है, जो प्रोसेस्ड नहीं होता है। मैदा क्या है? प्रोसेस्ड है।
गेहूं का आटा क्या है, प्रोसेस्ड नहीं है। ज्वारी, बाजरी, नाचनी का आटा प्रोसेस्ड नहीं है। तो उसके अंदर जो फाइबर है वो ग्लूकोज को बढ़ने से रोकेगा और डायबिटीज नहीं होने देगा। क्या आप ये सिंपल चीज समझ पा रहे हैं? राइट यस इन द चैट बॉक्स, राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ अगर आपको ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जो भी आप खाएंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, पर क्या खाते हैं उस पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ग्लूकोज बढ़ेगा आपका। और अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हैं, अब तो मैं आज का सेशन एक बहुत ही अच्छे दिन पे आया है क्योंकि दिवाली के समय पे हम काफी मिठाइयाँ खा चुके हैं, है ना। ये पिछले 5-6 दिन जो भी हमने खाया है उससे तुरंत क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे तत्व है ऐसे जो आपके ब्लड शुगर को कम करते हैं या बढ़ा सकते हैं। डाइट उनमें से एक है। डाइट उनमें से 80% काम करता है ब्लड शुगर बढ़ाने का या मेंटेन रखने का। राइट सो हम डाइट की बात करेंगे पर एंड में करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये डायबिटीज, ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है, किसको होती है और क्या होता है इसके अंदर। चलिए, सो डायबिटीज क्या है? जैसे आपके ब्लड में समझ लो कि शुगर की मात्रा बढ़ जाना। ओके, सो इट्स एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी कि एक हार्मोनल कंडीशन है जो कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन या लैक ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन कम पड़ने पर ये बीमारी होती है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जैसे कि किसी ने कहा था अभी चैट बॉक्स में, सो इंसुलिन एक हार्मोन है। वो होता है पैदा बॉडी के अंदर एक अंग में, एक ऑर्गन में जिसका नाम है पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज के अंदर ये हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है। और अगर ये इंसुलिन, ये हार्मोन कम पड़ा आपकी बॉडी में, क्यों कम पड़ेगा और कौन डिसाइड करेगा कि कम पड़ रहा है कि नहीं? आप जो ग्लूकोज डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, उसके सामने अगर उतना इंसुलिन आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, प्लीज ध्यान से सुनिए। जब आप जो खाते हैं उससे अगर ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा है ब्लड के अंदर और सामने उतना इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है, तब जाके एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं हाई ब्लड शुगर, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया। पर एक बार ऐसा हुआ तो वो डायबिटीज नहीं है, वो हाइपरग्लाइसीमिया है। 5 बार ऐसा हुआ तो वो हाइपरग्लाइसीमिया है। पर अगर लगातार ऐसा हुआ, लगातार आपका शुगर बढ़ा हुआ आया, तब उसको कहते हैं डायबिटीज। तो अगर एक बार टेस्ट करने पे ब्लड शुगर हाई आया तो वो डायबिटीज नहीं है, याद रखिए मेरी ये बात। ओके, अगर 10 बार टेस्ट कराया तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है, आप समझ रहे हैं। तो लगातार अगर हर सेशन में आपका, हर टेस्ट में अगर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है शुगर, तब ये चिंताजनक बात है, ठीक है। और तब आपको डॉक्टर के पास जाना है और फिर उसका निवारण करना है, या फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है और, ठीक है। तो चलिए, जितना इंसुलिन पैदा हो रहा है बॉडी के अंदर वो कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा मिल रहा है, इंसुलिन कम पड़ रहा है। क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है। कैसे? ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये लाल कोशिकाएं जो है ये आप देख रहे हैं वो खून है, ठीक है, खून की कोशिकाएं मान लीजिए यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये मान लो ये शुगर के दाने हैं, ठीक है, शुगर के क्रिस्टल्स है। ये एक इमेजिनरी चीज है जो ऐसा नहीं दिखता है वो बिल्कुल पर हाँ, ये मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए दिखा रही हूँ। सो अगर शुगर की मात्रा बढ़ गई तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है ये सारा शुगर क्लियर कर देता है यहां से, और कहाँ डालता है? सेल्स के अंदर। कहाँ डालता है? जो हमारी दूसरी कोशिकाएं हैं, राइट, लिवर सेल्स है, मसल सेल्स है, ये सारे सेल्स के अंदर डालता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका स्टोरेज है और वहां पर जाकर वो जमा हो जाता है। तो जिस दिन अगर ब्लड शुगर कम हो गया, या आपने किसी दिन खाना नहीं खाया, या आपको किसी दिन कमजोरी हुई, तो वहां से वो ग्लूकोज निकाला जा सकता है सेफर साइड के लिए। वो हम करते हैं ना जिस दिन हमें पता है, जैसे हमें कोविड के टाइम पे
आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, हमें पता था कि जनता कर्फ्यू है, राइट? जनता कर्फ्यू हुआ था फर्स्ट फर्स्ट टाइम, कितने लोगों को याद है? हाँ, तो जनता कर्फ्यू में सब कुछ बंद रहने वाला था, दुकानें वगैरह सब बंद था। तो हमने क्या किया था, हमने पहले से ही लाके रखी थी चीजें घर पे। तो बॉडी बस इसी तरह काम करती है कि जब वो नहीं होगा ग्लूकोज, जब आपने खाना नहीं खाया, आपका फास्ट है या जो भी रीजन है, तो उस दौरान बॉडी को चला के रखने के लिए, बिकॉज बॉडी ग्लूकोज पे चलती है, जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलती है वैसे बॉडी ग्लूकोज पे चलती है, स्पेशली ब्रेन आपका ग्लूकोज पे चलता है। तो उसको कमी ना हो इसलिए ये स्टोर करता है। सेकेंडली, एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज किया जाता है। किसके लिए? एनर्जी। तो आज अगर जो मैं इतना बोल पा रही हूँ 1 घंटा लगातार, वो एनर्जी है, राइट? आप चल पा रहे हैं, वो एनर्जी से है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कैसे रहोगे, राइट? सो एनर्जी का मेन काम है, मतलब इंसुलिन का मेन काम है ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल्स में डालना ताकि आपको एनर्जी मिले, ये उसका मेन काम है। अगर इंसुलिन कम पड़ा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज वहीं का वहीं रहेगा, ओके? और वो, और भी अभी नेक्स्ट कुछ खाएंगे आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद, उसका ग्लूकोज भी आ जाएगा ब्लड में। फिर आप कुछ डिनर करेंगे, फिर आपको तो क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज बढ़ता रहेगा ब्लड में। इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये समझ गए तो आप पूरा सेशन आगे समझ पाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा रही हूँ, ठीक है? क्लियर? ओके। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि अब कहते हैं कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, राइट? सो इंडिया और चाइना के बीच में वो थोड़ा सा रहता ही है कि कभी चाइना हो जाता है डायबिटिक कैपिटल, कभी इंडिया हो जाता है डायबिटिक कैपिटल। बट यस, इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ। हमें इस चीज का गर्व नहीं होना चाहिए कि हम बहुत आगे हैं। डेफिनेटली वर्ल्ड कप में हम सबसे आगे हैं, बट इस चीज में नहीं गर्व करना है हमको, ठीक है? ओके, सो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया का जो है वो है डायबिटीज, ओके? और हाँ, ये हर एक सिस्टम को अफेक्ट करता है बाय द वे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ब्लड शुगर है तो फिर ये सिर्फ पैनक्रियास को ही अफेक्ट हो रहा है, ये हर एक ऑर्गन को ऑलमोस्ट अफेक्ट करता है। तो चाहे आप किडनी बोलो, आंख बोलो, नर्व्स बोलो, लिवर बोलो, या जो भी है, सबको अफेक्ट करता है ये, ठीक है? एंड कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज है? कंसिस्टेंट, लगातार कंसिस्टेंट आपका ब्लड शुगर हाई रहता है तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज। एक बार ही आया तो प्लीज डरना नहीं। अभी दिवाली के टाइम पे आप अपना ब्लड शुगर चेक कराओगे, दिवाली के बाद वो हाई आएगा, तो वो एक बार ही ऐसा आया है, पहले कभी नहीं हुआ है। वापस अगले हफ्ते एक बार चेक करा लीजिए। अगर वो हाई है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ठीक है? चलिए। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। और हाँ, तुरंत मैं बोलना भूल गई, तुरंत प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि मैं सेशन डिले ना हो अपना, ओके? ओके, सिम्टम्स क्या होता है इसके अंदर? सिम्टम्स क्या है, क्या कैसे पता चलेगा कि आपको शायद मधुमेह हो सकता है? वो इस वजह से कि आपके बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं जब आप डायबिटीज आपको होता है, राइट? सो स्पेशली फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, मैं एक एक समझा रही हूँ आपको। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिनेट करने की जरूरत पड़ती है, पेशाब जाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज थर्स्ट, यानी प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, थकान रहती है, राइट? और कभी कभार बिना कोई कारण, कुछ नहीं किए बिना भी आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ब्लड विजन, यानी कि नजर कमजोर होना, धुंधला दिखाई देना, इन्फेक्शंस बार बार होना कोई भी बॉडी पार्ट में, घाव नहीं भरना, ओके? सो जब कुछ लगता है तो वो घाव भरता नहीं है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल और प्लीज अपना ब्लड शुगर जांच करवाए। एरियाज ऑफ डार्कन स्किन, कभी कभी गर्दन के पास, घुटनों के ऊपर या कोनी के ऊपर कालापन छा जाता है, राइट? सो वो, उसको हम कहते हैं कैंथोसिस निग्रिकेंस। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, डायबिटीज के पेशेंट्स को भी होता है ये, ठीक है? आर्मपिट्स, बगल में और गर्दन पे, ये दो जगह खास करके होता है। एंड टिंगलिंग, नमनेस और पेन इन हैंड्स एंड फीट। तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा झंझनाटी हो रही है, यहाँ पर झंझनाहट हो रही है हाथों में, पैर में, थोड़ा थोड़ा टिंगलिंग होता है, नंब लगता है, ऐसा लगता है कि सुन्न हो गया है पैर, राइट? एंड दर्द होता है पैर और हाथों में।
तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर थोड़ा सा मामूली सा दर्द हुआ तो आपको डरने की जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। ये लगातार ये सारी चीजें अगर हो रही है आपके केस में तो प्लीज एक बार ब्लड शुगर चेक कराइए, मैं ये कह रही हूँ। ओके, क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स लुक एट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं? एक तो है टाइप 1 डायबिटीज, इसमें ये है पैनक्रियाज। ये जो ऑर्गन है वो पैनक्रियाज है, जो मैं अभी जिसका जिक्र कर रही थी, जहां पे बीटा सेल्स में और अल्फा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। अब वो इंसुलिन अगर पैदा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए देखिए क्रॉस डाला हुआ है, तो बचपन से, जन्म से किसी किसी को वो इंसुलिन बनता ही नहीं है उनके बॉडी में, तो उस कंडीशन को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ओके, अगर किसी को इंसुलिन बन रहा है पर देखिए बहुत ही कम बन रहा है, और इतना इंसुलिन काफी नहीं हो रहा है वो ब्लड शुगर को क्लियर करने के लिए, तब उसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। क्लियर। और एक चीज है, जो प्रेगनेंसी के दौरान किसी गर्भावस्था में किसी गर्भवती महिला को अगर डायबिटीज होता है और वो उतने समय तक ही रहता है, बाद में ठीक भी हो जाता है, तो उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। पर अगर वो ट्रीट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज, जस्ट पहले नहीं था उस औरत को पर अभी गर्भावस्था में हुआ है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस वगैरह होते हैं, प्लस पूरा जो ग्रोइंग बेबी है, जो बेबी ग्रो हो रहा है, उसका पूरा प्रेशर आता है। सो बहुत सारे कारण हैं क्यों जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, तो हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे, बट हाँ, ये प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं को हो सकता है, उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। सबसे कॉमन कौन सा है बताइए मुझे चैट बॉक्स में। कितने कितने कौन सा डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2 या जेस्टेशनल, कौन सा सबसे कॉमन है? वेरी गुड। नहीं सर्वेश्वर जी, नो, टाइप 1 इज नॉट कॉमन, टाइप 2 इज कॉमन। सो अनिल सर एंड गीता जी ने सही जवाब दिया, या जितने भी लोग, ओके T2, ओके टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन डायबिटीज है, क्योंकि आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं जो जिन्होंने मी लिखा था, या जो आपके पड़ोस में है, जो आपके रिश्तेदारों में है, घर पर है कोई अगर डायबिटीज, उन सबको मोस्टली टाइप 2 रहेगा, जहां पे इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब कम इंसुलिन पैदा होता है। जिस केस में बिल्कुल इंसुलिन पैदा नहीं होता है वो बहुत रेयर होता है, उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। तो बच्चों में जो डायबिटीज होता है वो आप गौर करें, वो टाइप 1 डायबिटीज है। ठीक है, सुनील कुमार जी, आपका सवाल आपने 2 बार ऐड किया है, पर वो मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका क्या सवाल है। मैं कोई सवाल का जवाब अभी नहीं देना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि हम एलर्जी की बात नहीं कर रहे, हम एनर्जी की बात कर रहे थे। मैं एनर्जी बोला था, मैंने एलर्जी नहीं बोला था। प्लीज डोंट पोज दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ओके, सो टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कारण क्या है डायबिटीज का, क्यों होता है डायबिटीज? डायबिटीज सबसे ज्यादा उन लोगों को होता है जो कि जिनके परिवार में किसी को डायबिटीज है, यानी कि जिनसे खून का रिश्ता है, जिनसे जीन्स का रिश्ता है, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी का चाचा बुआ मामा और मासी, ये जितने भी खून के रिश्ते हैं, ठीक है, तो चाची और मामी से रिलेटेड नहीं, बिकॉज वो ब्लड रिलेशंस नहीं है। तो जितने ब्लड रिलेशंस है अगर उनमें से किसी को है तो आपका भी चांस है आपको डायबिटीज, पर वो कितना चांस है वो अगेन डिपेंड करता है कि कितने जनरेशन के पहले का है ये। ठीक है, क्लियर। सो आपको टाइप 2 डायबिटीज, हम अब सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं। आप सभी को बता दूं आगे बढ़ने से पहले, हम सिर्फ टाइप 2 जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है उसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो टाइप 1 है उस पे चर्चा करके मतलब नहीं है, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप ये प्रोडक्ट्स उनको भी दे सकते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा मॉनिटरिंग के साथ देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ब्लड शुगर बहुत कम भी हो सकता है। सो लेट्स नॉट गो देयर। व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज टाइप 2। हम सिर्फ टाइप 2 की बात कर रहे हैं, जो सबसे आम प्रकार का डायबिटीज है। क्लियर। तो चलिए, टाइप 2 डायबिटीज उनको सबसे ज्यादा होता है जिनके क्लोज फैमिली मेंबर को डायबिटीज रह चुका है। ओके, फिजिकल इनएक्टिविटी, बैठे बैठे जीवन व्यतीत करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं,
कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई वॉकिंग नहीं है, कोई फिजिकल कुछ वर्क नहीं है, बैठे बैठे जिंदगी बिताते हैं, उनको डायबिटीज का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि एक्सरसाइज, पता है क्यों ये मैंने कहा आपको? क्योंकि एक्सरसाइज इंसुलिन बढ़ाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा ठीक से, और जो भी आप खाएंगे वो बिल्कुल ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो आपका इंसुलिन कम पड़ सकता है। देयर कैन बी अ लैक ऑफ इंसुलिन। ओके, अगर आपका वजन ज्यादा है, नॉर्मल बीएमआई से ज्यादा है, 25 के ऊपर का बीएमआई है अगर आपका, तो आपको 20 गुना ज्यादा रिस्क है डायबिटीज होने का। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको 20 गुना ज्यादा रिस्क है ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स का, स्पेशली डायबिटीज। ओके, अगर आप स्मोक करते हैं या पैसिव स्मोकर भी है, जैसे कि आप के घर में कोई स्मोक करता है और वो आप इनहेल करते हैं उनके साथ रहने की वजह से, सो आपको 50% ज्यादा रिस्क है डायबिटीज होने का देन नॉन स्मोकर्स। ओके, एंड अनहेल्दी डाइट, ये तो सबसे कोर है। शुगर आएगा कहां से बताइए? शुगर या ग्लूकोज बॉडी में कैसे आता है? कैसे आता है? लिखिए चैट बॉक्स में, कैसे आता है ग्लूकोज बॉडी में? खाना, यस, खाने से आता है। तो क्या डाल रहे हैं आप बॉडी के अंदर? तो इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था, पिज्जा खाओगे या रोटी खाओगे? पिज्जा में मैदा होता है, रोटी में गेहूं होता है। जो चीज आप खाओगे उससे डिसाइड होगा आपका शुगर क्या होगा, राइट? ऑल राइट, तो चलिए, एन अनहेल्दी डाइट पुट्स यू एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। 65% ऑफ पीपल विद डायबिटीज लिव इन सिटीज, यानी कि अर्बन लाइफ में ज्यादा रिस्क है। तो कॉज, एक कारण डायबिटीज का आपकी जीवन शैली है। अगर आप एक आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं, राइट, मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, तो आपको 65% ज्यादा रिस्क है बाकी लोगों से जो आधुनिक जीवन शैली नहीं जी रहे हैं। क्लियर? तो आप कहां पर हैं वो आप देख लीजिए, कौन सा रिस्क है आपको। ये होगा बहुत लोगों को, जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स है। पर ये जो है बाकी के 5, 6 में से एक चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया था कि आप इस घर में पैदा होंगे, राइट? पर ये तो आपके कंट्रोल में है, ये 5 चीजें: एक्सरसाइज करना, वजन कम रखना, स्मोकिंग नहीं करना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, और जितना हो सके अपनी रूट्स में रहना, अपने जो आयुर्वेद है या जो भी एंशिएंट विजडम है उसको अपनाना। ये आपको डायबिटीज मुक्त रखेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हम क्यों प्रिवेंशन और मैनेजमेंट दोनों की बात कर रहे हैं आज? बिकॉज इंडिया हैज अ सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स। 20, कितने एज में? 20 से 80 की एज के बीच में, 79। ओके, तो 2019 का डेटा है ये। ओके, सेकेंड, चाइना वाज द हाईएस्ट, पर अब ये आगे बढ़ गया है इंडिया। ओके, तो ये अडल्ट डायबिटीज पेशेंट्स है। और ये बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि देर आर 44 मिलियन लोगों को अभी तक डायबिटीज डायग्नोज नहीं हुआ है, पर उनको हो सकता है, जो मैंने आपको जेनेटिक एंगल बताया था। तो जो हेरिडिटी है, जो अनुवांशिकता है, वो कभी भी हो सकता है आपको, ठीक है? और नेशनल प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इज 8.9%। 8.9% लोगों को डायबिटीज है। क्लियर? और ये देखिए आंकड़ा, 2030 में 100 से भी ज्यादा मिलियन लोगों को डायबिटीज होने की संभावना। अभी जो आंकड़ा है वो है 80 मिलियन। 80 मिलियन लोगों को डायबिटीज है, 2023 की बात कर रही हूँ। अब ये आंकड़ा 100 तक पहुंचेगा, तो क्या हमें इधर जाना है या इधर जाना है बताइए? कम की ओर जाना है या ज्यादा की ओर जाना है? ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, ठीक है? सो जितना ज्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा बर्डन आता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे, उतना ज्यादा डेथ रेट बढ़ता है, और बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी, महंगाई भी बढ़ती है। करेक्ट? सो इसीलिए हम इस चीज की बात कर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली अनिल सर, थैंक यू। कम की तरफ जाना है, बिल्कुल
ठीक है। सो कम की तरफ कैसे जाएंगे, आज हम वही बात करने वाले सेशन के बीच, सेशन के अंदर। ठीक है, चलिए। तो डायबिटीज क्योरेबल है या रिवर्सिबल है? बहुत लोगों को ये सवाल रहता है, क्या ये डायबिटीज क्योर कर सकते हैं, या मतलब जड़ से मिटा सकते हैं, या रिवर्स, रिवर्स यानी कि जो नॉर्मल ब्लड शुगर है उस पे आ सकते हैं क्या हम? बहुत लोगों को ये सवाल होगा, है ना, मुझे भी है, आपको भी है। तो उसका जवाब दिया है बहुत सारे एक क्या कहते हैं हम, कुछ संस्थाएं हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आपने एक का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे हैं। सो उस चीज को कहते हैं रिमिशन। डायबिटीज के केस में हम कहते हैं रिवर्सिबल नहीं, क्यूरेबल नहीं, उसको हम कहते हैं रिमिटेबल, यानी रिमिशन होता है, हो सकता है डायबिटीज का। यानी कि एंडोक्राइन सोसाइटी, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज यूके एंड द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, ये जितने भी ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो नाम है संस्थाओं के। तो 4 संस्थाएं ऐसी है जिन्होंने बोला कि जितने लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, अब आप में से कितने भी लोगों, कितने सारे लोगों को होगा टाइप 2 डायबिटीज, अगर आपका ब्लड शुगर 3 महीने से ज्यादा, कम से कम 3 महीना या उसके ऊपर बिना मेडिसिन के कंट्रोल में रहता है या नॉर्मल रेंज में रहता है, तो आप रिमिशन है, आपने विजय पा ली है डायबिटीज के ऊपर। अगर 3 महीने से ज्यादा आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहा, बिना दवाई के, सुन लीजिए पूरा, बिना दवाई के अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहा, तब आपको, आप ये कह सकते हैं आपको कि आपने डायबिटीज को क्योर किया या रिवर्स किया है, बिकॉज वो, उसका मतलब होता है रिमिशन हुआ है आपका। ठीक है, दूसरा देख लीजिए पार्ट। ओके, और डायबिटीज रिमिशन उनको कहा जा सकता है, मतलब उनके केस में डायबिटीज रिवर्स हुआ है या रिमिट हुआ है, जिनको HbA1c, कितने लोगों ने ये नाम सुना है? HbA1c, ये टेस्ट का नाम है, ब्लड टेस्ट, 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट। HbA1c जितने लोगों का 6.5 से नीचे आया है, 3 महीने का ब्लड शुगर 6.5 के नीचे आया है, बट आफ्टर स्टॉपिंग मेडिसिन, मेडिसिन लेने के दौरान नहीं, मेडिसिन के बिना, जितने लोगों का HbA1c 6.5 रहा है कम से कम 3 महीनों के लिए, उन लोगों को कहा जा सकता है कि इन्होंने विजय पाया है डायबिटीज पे। क्लियर एवरीबडी? और वो कैसे होगा? वो होता है मेनली, अब देखिए आप, यहाँ पे 2 एंगल्स है, एक है दवाई और एक है लाइफस्टाइल। अब दवाई के बिना ही तो आपको विजय पानी है, दवाई के साथ तो कंट्रोल में ही रहेगा डेफिनेटली, राइट? दवाई के साथ तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है, पर क्या आपको जिंदगी भर दवाइयों पे रहना है? नहीं, राइट? तो दवाई के साथ साथ आप लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली में बदलाव लाइए, और जीवन शैली में क्या क्या बदलाव लाने हैं वो मैं आपको अंत में बताऊंगी। और उसमें से एक मेजर पार्ट, जिसका मेजर हिस्सा है, वो है आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, तो जिसकी आज मैं बात करने जा रही हूँ। और ये इसीलिए कह रही हूं, तो आपका सवाल ये भी होगा, एक मन में ये सवाल आया होगा आपको कि क्या आयुर्वेद हेल्प करता है डायबिटीज में? तो ये एक पेपर का मैंने यहाँ पर स्निपेट लिया हुआ है, कटिंग लिया हुआ है, जहां पर ये बताया गया था कि आयुर्वेदा और एलोपैथी जब साथ में दिया जाता है, इसका सारांश बता रही हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ये एक सारांश के तौर पर मैं ये बता रही हूँ कि इस पेपर में और बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि जब आयुर्वेदा और एलोपैथी को कंबाइन करते हैं डायबिटीज के मरीजों के लिए, तब बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट पाया जाता है, हम अच्छा रिजल्ट देख पाते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया है, और इसीलिए मैं आज आपके सामने, आप लोग में से ही कितने लोग हैं जो कॉल्स पे मुझे पूछते हैं कि डायबिटीज के बारे में बताइए, 3 महीने के बाद उनका ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो चुका है। 400 शुगर वालों का, 400, 400 पोस्ट प्रैंडियल शुगर, पोस्ट लंच, खाना खाने के बाद का शुगर 400 रहता था, अब वो कंट्रोल में आया है, 110, 90 इस तरह से रहता है।
सो ये बिल्कुल 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 पॉसिबल है कि आयुर्वेद से आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो इट्स अ सिनर्जिस्टिक अप्रोच। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ दवाई बंद करिए, मैं ये हरगिज नहीं कह रही हूँ, मैं ये बोलती ही नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। और मैं वही चीज आपको भी एजुकेट कर रही हूँ कि ये चीज दोनों एक साथ चलाइए, पैरेलल ट्रीटमेंट चलना चाहिए एलोपैथी और आयुर्वेद का, स्पेशली डायबिटीज के केस में। जब कोई भी क्लिनिकल केस होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, डायबिटीज होता है, लिवर प्रॉब्लम होता है, किडनी प्रॉब्लम होता है, थायराइड होता है, तो दोनों चीजें पैरेलली चलती है। एक अपने आप छूट जाती है, वो है दवाई। एक अपने आप छूट जाती है जो है दवाई, क्योंकि हमें ऑब्वियसली ये जीने का कोई अर्थ नहीं है अगर आप पूरी जिंदगी दवाइयों पे जीने वाले हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? राइट। सो जब आप दोनों चलाते हैं तब आपका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से स्पीड अप होता है। राइट, क्लियर? चलिए, तो पावर ऑफ नेचर टू कंट्रोल डायबिटीज, और उनमें से एक इंग्रेडिएंट आपके सामने ही है। क्या कितने लोग, वैसे नीचे लिखा हुआ है पर आप पहचान ही गए होंगे इस फल को। राइट, ये है जामुन। और जामुन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। राइट, चलिए, तो आज की रेंज देख लेते हैं हम। हम्म और इस पे जाते हैं एक एक करके। ठीक है, डाइबोकेयर टैबलेट्स या जूस। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है डायबिटीज के लिए वो है या तो डाइबोकेयर जूस या डाइबोकेयर टैबलेट्स, उसमें से कोई भी एक लेना है। मैंने दोनों इंक्लूड किया बिकॉज किसी किसी को अगर जूस नहीं लेना है, टैबलेट के फॉर्म में लेना है, बिकॉज आप लोग में से कितने भी, बहुत सारे लोग फील्ड पे काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो जूस हो सकता है आपके लिए कैरी करना मुश्किल हो सकता है। मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, जिनको टैबलेट भी जमता है, जिनको जूस भी जमता है, आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाइबोकेयर जूस या डाइबोकेयर टैबलेट्स। अभी इसके अंदर, ओके, इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वन सेक, ओके। हाँ, ऑल राइट, सॉरी। हाँ, सो ये फर्स्ट प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है डाइबोकेयर। टैबलेट के रूप में भी आता है, जूस के भी रूप में आता है। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? नीम, करेला, जामुन, एलोवेरा, विजयसार, गुरमार, चिरैत यानी कालमेघ, मेथी और त्रिफला। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाइबो केयर में पाए जाते हैं। अब हम हर एक 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 को देखेंगे कि किस तरह से हेल्प करता है, पर ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, दोनों में से जो भी आप पसंद करें लेना। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको ब्लड शुगर कम करने में मदद करता है बाय इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। आपको समझा मैंने क्यों इतना डिटेल में बताया आपको कि डायबिटीज क्यों होता है, इंसुलिन में क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि जब तक आपको वो नहीं समझेगा, आपको ये नहीं समझेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, और आगे आप उस तरह से नहीं पहुंचा पाओगे लोगों को। ठीक है, सो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है। इंसुलिन का पैदा जो होता है बॉडी के अंदर पैनक्रियाज में, बीटा सेल्स नाम के जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है ये प्रोडक्ट। क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे अभी आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे, उसके यही फायदे हैं कि वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है बाय इंक्रीजिंग द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। शुगर क्रेविंग कम करता है, जो तलब लगती है मीठा खाने की उसको कम करता है। रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज लाइक फ्रीक्वेंट थर्स्ट एंड यूरिनेशन। तो जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे डायबिटीज के, क्या है? बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना, उसको भी, उसके ऊपर भी काम करता है। कमजोरी कम करता है। डायबिटीज के मरीजों में ये बहुत आम है कि कमजोरी लगती है, क्योंकि बॉडी शुगर या ग्लूकोज हैंडल नहीं कर पाता है। राइट, सो इस वजह से एनर्जी में फर्क आता है। कैसे लेना है इसको? एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, या अगर आप जूस ले रहे हैं तो 15 ml जूस लेना है पानी के अंदर मिलाकर। 1 गिलास पानी में 15 ml जूस डालिए। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट लीजिए पानी के साथ, नाश्ते और डिनर के 30 मिनट पहले। यानी कि अगर आपका नाश्ता 8 बजे होता है सुबह, तो आप 7:30 बजे लोगे ये। अगर आपका खाना 9 बजे होता है रात को, तो आप 8:30 को लोगे। इज एवरीबडी क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट लेना है पानी के साथ नाश्ते के पहले, और एक टैबलेट लेना है पानी के साथ खाने से पहले रात को।
क्लियर? ओके। अगर आप जूस ले रहे हैं तो सेम, नाश्ते के पहले, डिनर के पहले, पानी के साथ, 1 ग्लास पानी में 15 ml जूस। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ रही हूँ। हम हर एक इंग्रेडिएंट को देखेंगे किस तरह से ये हेल्प करता है। सो नीम के अंदर क्या है? नीम के अंदर हमें पाया जाता है फ्लेवोनॉइड्स। ये सारे केमिकल्स है उसके उसके अंदर जो पाए जाते हैं, प्लांट केमिकल्स है, इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं है। ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी प्लांट बेस्ड होते हैं। सो प्लीज इसमें कोई भी केमिकल्स जब मैं बोलती हूँ तो ये मत समझिए कि कोई हार्मफुल केमिकल्स, प्लांट केमिकल्स की बात कर रही हूँ, जो तत्व होते हैं उसके अंदर। सो फ्लेवोनॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, ट्राइटोपेनॉइड्स है, जो ग्लूकोज को बढ़ने में जो है कम करते हैं, ग्लूकोज को बढ़ने से रोकते हैं। यस, दैट्स द राइट सेंटेंस। ग्लूकोज जो आपका बढ़ता है आफ्टर लंच, ओके, या कुछ भी खाने के बाद, थोड़े टाइम के बाद, वो सर्ज को कम कर देता है, स्पाइक को कम करता है। यानी कि ग्लूकोज जल्द से जल्द नहीं बढ़ता, आराम से बढ़ता है। ब्लड में ग्लूकोज होना नॉर्मल है। और कितना है रेंज? नॉर्मल रेंज क्या है ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग? क्या कोई बता पाएगा? चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। ऐसा नहीं कि ब्लड में ग्लूकोज होना ही नहीं चाहिए, उसका एक रेंज है कि इतने से इतने तक में होगा तो ये नॉर्मल है, अगर इससे बढ़ा तो ये ज्यादा है, और इससे कम हुआ तो ये बहुत हाइपोग्लाइसीमिया है। यस, वेरी गुड प्रियंका जी। 70 to 110 is the absolutely right answer. 70 to 110 milligrams per deciliter of blood glucose is normal fasting. Okay? चलिए, तो अगर ये बढ़ जाता है तो वो नीम उसको कम करने में मदद करता है। करेला इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट इंसुलिन। ये देखिए, इसका नाम ही वैसे है। It's considered as plant insulin because of its ability to bring glucose into the cells for energy, और इसी तरह से वो शुगर को मेटाबोलाइज करता है। तो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपकी बॉडी ऐसे बनाई गई है कि जो भी ग्लूकोज आता है ब्लड में, उसको एनर्जी के लिए यूज किया जाता है और सेल्स में डाला जाता है इंसुलिन से। सो अगर आपके बॉडी में, अगर एक डायबिटिक के बॉडी में इंसुलिन कम पैदा हो रहा है, तो करेला की कंजम्पशन से वो बढ़ सकता है, बिकॉज वो बिल्कुल इंसुलिन जैसा काम करता है। तो आपकी बॉडी चाहे उसको ना बना रही हो, पर जब आप उसको सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, तब आपकी बॉडी वो ही काम करती है जो इंसुलिन करता है। जामुन, जामुन क्या करता है? जो भी खाना आप खाते हैं, वो स्टार्च अगर होता है तो स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय, एंड दस इट मेंटेन्स योर ब्लड शुगर लेवल्स। आप समझ रहे हैं? तो स्टार्च जो है तुरंत शुगर स्पाइक नहीं करेगा, वो तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज बाय जामुन। ओके। एलोवेरा, एलोवेरा इंप्रूव्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि इंसुलिन को सेंसिटिविटी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, ताकि वो सेल्स में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज डाल सके और ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में रख सके। विजय सार एक ऐसा हर्ब है जो पैनक्रियाटिक सेल्स का डैमेज रोकता है। विजय सार स्पेशली डायबिटिक्स के लिए हम देते हैं। ओके। फ्री रेडिकल्स की वजह से पैनक्रियास को डैमेज होता है। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो मैंने आपको कहा 65% लोगों को रिस्क है अगर आप एक आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो भी पोल्यूशन आता है, मतलब टेक्नोलॉजी है, पोल्यूशन है, फास्ट लाइफ हो गया है, तो विजय सार आपको आपके सप्लीमेंट में होना चाहिए, जिससे पैनक्रियास को डैमेज से बचा सके। ओके। और इंसुलिन का जो मात्रा है वो बढ़ा सके। गुरमार, गुरमार क्या करता है? शुगर क्रेविंग्स कम करता है। सो गुलाब जामुन खाने का मन किया या आइसक्रीम खाने का मन किया, ये तलब जो लगती है वो उसको कम करेगा और आपका मन जो है उससे हटाएगा। ठीक है, और ब्लड शुगर कम करेगा। चिरैत यानी कालमेघ क्या करता है? इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, बिकॉज इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। चिरैत यानी जिसको हम कालमेघ भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, तो चिरैत जो है इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है इन पैनक्रियास से, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। मेथी, मेथी का सबको पता है डायबिटीज के केस में क्या है, बट कैसे करता है वो आपको जानना है। ठीक है, तो जब कहीं अगर आप बोले कि ये प्रोडक्ट लीजिए डायबिटीज के लिए, ये सब क्यों बता रही हूँ मैं आपको? ताकि आपको पता हो कि ये किस तरह से काम करता है। कोई अगर आपको पूछे कि क्या है इसके अंदर ऐसा जो ब्लड शुगर कम करेगा, तो इसीलिए आपको ये जानने की जरूरत है कि कैसे काम करेगा। और इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक स्लाइड का, ताकि आप अपना जो है नॉलेज बढ़ा सके। ठीक है,
मेथी के अंदर होता है फाइबर और दूसरे प्लांट केमिकल्स जो डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, और जब डाइजेशन स्लो होता है तो ब्लड ग्लूकोज तुरंत नहीं बढ़ता है, स्पाइक नहीं आता है ब्लड ग्लूकोज में, और ब्लड शुगर हाई नहीं होता है आपका, और इसी वजह से बॉडी का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का। तो बॉडी का अगर अब्जॉर्प्शन कम हो गया मेथी की वजह से, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होगा और डायबिटीज भी कंट्रोल में आएगा। त्रिफला क्या करता है? त्रिफला के अंदर है त्रिफला के यानी कि आंवला, बहरा और हरडे, राइट? सो आंवला, बहरा और हरडे क्या करते हैं? ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करते हैं? ग्लाइकेशन एंजाइम्स। ग्लाइकेशन क्या होता है मैं बताती हूँ। जब शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन को भी वो डैमेज करने लगता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी वो कॉम्प्रोमाइज करता है, और इसी वजह से किडनी, आंख और नर्व्स को प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए आप देखोगे कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या है? न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स डैमेज होना। डायबिटिक्स को एक प्रॉब्लम होता है, पता है, पैर में सेंसेशन फील नहीं होता है, गैंग्रीन हो जाता है, उनको कुछ लग जाता है उनको पता भी नहीं चलता है, चप्पल तक निकल जाती है पैर से चलते चलते पर उनको नहीं पता चलता है, क्योंकि सेंसेशंस ही नहीं होते हैं नर्व्स के। ये बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में होता है, प्लीज पैनिक नहीं होना है, पर ये एक कॉम्प्लिकेशन है। नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी डैमेज होना, डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है तो। और रेटिनोपैथी यानी कि आंखों के प्रॉब्लम, आंख का जो रेटिना है वो डैमेज हो जाता है। तो त्रिफला उस चीज से आपको बचाता है, बिकॉज वो ग्लाइकेशन नहीं होने देता है। ग्लाइकेशन नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है, नहीं तो वो प्रोटीन को डैमेज करेगा। प्रोटीन किडनी से, एवरीथिंग इन योर बॉडी इज प्रोटीन, राइट? अगर प्रोटीन डैमेज होने लगा, मसल, टिश्यू सब डैमेज हो जाएगा फिर, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई गो अहेड। तो डाइबोकेयर के ये इंग्रेडिएंट्स थे। डाइबोकेयर कैसे लेना एक बार फिर से बता रही हूँ। चाहे आप टैबलेट ले या जूस ले, एक टैबलेट नाश्ते के पहले, एक टैबलेट डिनर के पहले। जूस ले रहे हैं तो 15 ml जूस 1 ग्लास पानी में, नाश्ते के पहले और डिनर के पहले। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। करेला जामुन जूस। करेला जामुन जूस के क्या फायदे इसके अंदर है? करेला और जामुन के एक्सट्रैक्ट्स। करेला क्या करता है? एलिवेटेड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है, यानी कि जो ग्लूकोज ऑलरेडी बढ़ गया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका पोस्ट लंच ज्यादा आता है। लंच के बाद का शुगर भी ज्यादा आता है, पहले का तो आता ही है पर लंच के बाद और भी ज्यादा आता है, तो ये उनको प्लीज जरूर दीजिए, ठीक है? सो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स कम करता है। वाई? जैसे मैंने कहा, इसके अंदर इंसुलिन को मिमिक करने की प्रॉपर्टीज, मिमिक यानी एकदम उसी की तरह काम करने की एक क्षमता है। तो इंसुलिन जैसा काम करेला करता है, तो अगर आपकी बॉडी में अगर कम भी बन रहा है इंसुलिन, तो ये उसी का काम करेगा। करेला करेला जो है वो पॉलीपेप्टाइड पी या पी इंसुलिन उसके अंदर होता है, और इसीलिए वो प्लांट इंसुलिन माना जाता है। जामुन क्या करता है? इट्स अ हाइपोग्लाइसेमिक फ्रूट, यानी कि शुगर कम करने में मदद करता है बाय कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू एनर्जी। अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में, राइट? सो स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है और वो यूज हो जाता है एनर्जी के लिए। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग, या ये ज्यादा टेक्निकल हो रहा है? जी, शुगर के अलावा भी कोई बीमारी है तो दे सकते हैं सूरज जी, बिल्कुल दे सकते हैं, मैं आऊंगी उसके ऊपर आती हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को, राइट? ओके, अंडरस्टैंड, ओके। कैसे लेना है इस प्रोडक्ट को? तो डाइबोकेयर आपने दिया था नाश्ते के पहले और डिनर के पहले। अब यहाँ पर ये जो है करेला जामुन जूस आप दोगे नाश्ते के बाद और डिनर के बाद। ये एक क्रम फॉलो, मैंने ना क्रम बना के रखा है ताकि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्रम अगर आप फॉलो करोगे प्रोडक्ट्स का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सो 15 ml जूस लेना है पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लिया तो ज्यादा अच्छा है। नाश्ता करने के आधे घंटे के अंदर अंदर, और रात का खाना खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर। क्लियर? नाश्ते के बाद और डिनर के बाद 15 ml जूस। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, और हमारा ये सिग्नेचर प्रोडक्ट है जो कि है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। ये क्यों दिया गया है, इसके फायदे देखते हैं, चलिए।
और डायबिटीज की बात हो और इसकी बात ना हो, वो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज कर्क्यूमिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट और वो पैनक्रियास को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। जो भी डैमेज होता है बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, उसका सीधा सीधा असर होता है आपके बीटा सेल्स पे, और वो इंसुलिन कम पैदा करने, मतलब वो उसकी क्षमता ही नहीं रहती इंसुलिन पैदा करने की, राइट। तो चलिए, कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स के अंदर है कर्क्यूमिन और पाइपरिन एक्सट्रैक्ट्स। कर्क्यूमिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हल्दी में पाया जाता है, और पाइपरिन जो है वो पाया जाता है काली मिर्च में। रिसर्च में क्या साबित हुआ है, रिसर्च जो किया जाता है, हम जिसके आधार पे ये बोल पाते हैं कि ये चीज आपको हेल्प करेगा, ये चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगा, व्हाटएवर। सो ये रिसर्च में पाया गया है कि कर्क्यूमिन आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है बाय डिलेइंग डायबिटीज डेवलपमेंट। कितने लोग यहाँ पर है जिनके एक पेरेंट को डायबिटीज है? ये खास करके उनके लिए है। किसी एक माता पिता में से किसी एक को भी अगर डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने का पूरा पूरा चांस है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया। सो डायबिटीज नहीं होने देना है, प्लीज स्टार्ट हैविंग कर्क्यूमिन। ओके, इट डिलेज डायबिटीज होने की प्रक्रिया को, डिले करता है, प्रिवेंट करता है। और जिनको ऑलरेडी है वो तो ले ही सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज वो बीटा सेल के फंक्शंस को इंप्रूव करता है। बीटा सेल्स वही है जहां से इंसुलिन पैदा हो रहा है, ठीक है। बीटा सेल्स के डेथ को रोकता है, प्रिवेंट करता है, यानी कि जो बीटा सेल्स, जो सेल्स मर जाते हैं वो तो किसी काम के नहीं है, वो तो इंसुलिन पैदा ही नहीं कर सकते, पर वो प्रक्रिया को रोकता है जिससे बीटा सेल्स का डेथ ना हो और सब सही चलता रहे बॉडी के अंदर। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि आज जितने भी डायबिटिक्स है या जितने ऐसी महिलाएं भी है जिनको पीसीओडी है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। यानी कि क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है पर वो यूज नहीं हो रहा है, वो किसी काम का नहीं है, वो वहीं बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसका मेन काम है ग्लूकोज निकालकर सेल्स में डालना एनर्जी के लिए, वो काम ही नहीं कर पा रहा है, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर ऐसी स्थिति आती है बॉडी में तो उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो प्रॉब्लम को भी कर्क्यूमिन कम करता है। और सिर्फ ब्लड शुगर नहीं, लेप्टिन नाम का हार्मोन, रेजिस्टिन नाम का हार्मोन, इंटरल्यूकिन IL-6 नाम का हार्मोन, IL-1B बीटा नाम का हार्मोन, एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सारी चीजें कैंसर, अल्जाइमर्स, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, हार्ट के, हृदय के रोग, आर्थराइटिस, ये सभी में आपको फायदा देता है, क्योंकि ये सभी चीजें कम कर देता है। जो ये बीमारी पैदा कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये जो अभी आप बोल्ड में देख रहे हैं यहाँ पर, इन सबका प्रमाण कम कर देता है। तो जिसने अभी पूछा था सवाल, सुरुचि जी आपने एक सवाल पूछा था कि दूसरी अगर कोई बीमारी है डायबिटीज में, डायबिटीज के साथ उनको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए ये, ठीक है। चलिए, कैसे लेना है? एक टैबलेट लेना, दिन में 2 नहीं लेना है, एक ही बार लेना है, ठीक है। एक टैबलेट लीजिए पानी के साथ लंच के बाद। तो अभी कौन सा मील बचा? ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, क्योंकि हम लोग करेला जामुन दे रहे हैं, राइट। सो लंच के बाद आप देंगे कर्क्यूमिन सुपर एडवांस। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो वो है एंटी डायबिटिक टी। ओके, सो एंटी डायबिटिक टी क्या करता है, जैसे इसका नाम है, ये ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। आप इसको एक बार भी दे सकते हैं, 2 बार भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है, कितना शुगर ज्यादा है उतना आप दे सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? इसके अंदर है जामुन, गुरमा, ऋष्यगंधा, जैसे अश्वगंधा होता है वैसे उसका एक और ये है, उसी फैमिली का है, विदानिया फैमिली का है। सो विदानिया फैमिली का ऋष्यगंधा जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। बिबितकी यानी बेहड़ा, आंवला, गोक्षुर, करेला, पुनर्नवा और दारू हरिद्र, ये सारे हर्ब्स जो है ब्लड शुगर कंट्रोल करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है? शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, बीपी बढ़ता है, वेट बढ़ता है, या शुगर लेवल्स कोलेस्ट्रॉल बीपी, या शुगर लेवल कोलेस्ट्रॉल वेट, कोई भी 3 चीजें से ज्यादा अगर प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। इट डिटॉक्सिफाइज, ये एंटी डायबिटिक टी क्या करता है? पैनक्रियास को डिटॉक्सिफाई करता है, जितना भी
टॉक्सिन्स है पैनक्रियाज में वो सब निकालता है बॉडी से, और बीटा सेल्स को एक्टिवेट, पुनर्जीवित करता है, पुनर्नवा ओके, सो बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, क्लियर। एंड इंक्रीज करता है इंसुलिन के जो पैदाइश, जो जो पैदा हो रहा है इंसुलिन जो रेट पे, उस रेट को इंक्रीज करता है, जो सीक्रेट हो रहा है रेट, अगर वो स्लो हो गया है पैनक्रियाज इंसुलिन पैदा करने में, तो उसको फास्ट कर देता है ताकि डायबिटीज पे कंट्रोल आ सके, क्लियर। कैसे लेना है इसको? 1 कप लेना है एंटी डायबिटिक टे वंस इन अ डे इन इवनिंग। अगर आपका शुगर लेवल या किसी का शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड रहता है तो आप दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। तो इन इवनिंग क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यूजुअली हम सुबह में हर एक को चाय चाहिए, तो मैंने तभी वो नहीं रखा, पर आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ इवनिंग में लेना है। सो इवनिंग में इसलिए बिकॉज यूजुअली 5-6 बजे के आसपास आप ये ले सकते हैं, ठीक है, तभी यूजुअली हम खाना नहीं खाते, तो 2 मील्स के बीच में आपको लेना है। और कैसे लेना है, कैसे बनाना है इसको, इसमें कोई दूध वूध कुछ नहीं डालना है प्लीज, ये टी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको चाय की तरह बनाए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये पाउडर, ये जो है पाउडर के रूप में है, सो इसको हाफ चम्मच अराउंड 150 ml कप में, 150 ml जो अपना चाय का कप होता है उतना पानी आप गर्म करें, और उसके अंदर 5 मिनट तक आप इसको बॉईल करें, ये आधी चम्मच पाउडर को, ठीक है। शुगर और मिल्क नहीं डालना है, प्लीज मत डालिएगा। आप डायबिटिक्स को दे रहे हैं तो शुगर बिल्कुल नहीं डलेगा इसमें, और मिल्क भी नहीं डलेगा बिकॉज ये मिल्क के बिना वाली चाय है, ठीक है। तो जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं वैसे ये एंटी डायबिटिक टी है। तो ये जो है ये आपको देना है शाम को, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, क्लियर। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट सेगमेंट। सो कौन मुझे रिकैप करके बताएगा प्रोडक्ट्स? हाँ बिल्कुल, त्रिफला जूस दे सकते हैं सुनील सर। चलिए मैं ये ओपन कर रही हूँ चैट बॉक्स, मेक श्योर यू आर सेंडिंग इट टू मी, ओके। हाँ, जो चैट बॉक्स है उसमें नीचे वो ब्लू बॉक्स है, उसमें आपको क्लिक करना है एवरीवन पे, ठीक है, यस, एवरीवन पे क्लिक करके प्रवीण सर आफ्टर मील्स और बिफोर नहीं, 2 मील्स के बीच में, तो बिफोर मील ही हुआ राइट। अगर आप लंच 1 बजे करते हैं और अगर आप डिनर 8 बजे करते हैं तो उसके बीच में कभी भी ले सकते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, वो आपके ऊपर है, 2 मील्स के बीच में लेना है। ओके, नाउ टेल मी, कितने कितने प्रोडक्ट्स बताए मैंने? सिर्फ नाम लिखिए, कैसे लेना है वो छोड़ दीजिए, वो टाइम लगेगा। सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स के नाम बताइए मुझे, क्या क्या है, रिवाइज करते हैं चलिए, ताकि एक पढ़ रहे पिछला नहीं बोल रहे आप, ओके, सो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपको। मैं सवाल, सॉरी मौसमी जी, आप मुझे पूछ रहे कुछ पर आपका सवाल मुझे दिख नहीं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज सवाल एंड तक रखिए, मैं अब ऊपर जाके पूरा सवाल नहीं ढूंढ पाऊंगी, आपका बहुत सारे मैसेजेस है। प्लीज आप वापस से लिखिए, अभी मत लिखिए, एंड में लिखिएगा आपका सवाल, नहीं तो अभी फिर से चला जाएगा। हाँ, वेरी गुड नीलिमा जी। डाइबो केयर जूस, करेला जामुन जूस, करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड एंटी डायबिटिक टी, क्लियर, वेरी नाइस, वेरी गुड रितु जी, 2 आपने सही जवाब दिया है। ओके, टी कैसे लेना है फिर से बता रही हूँ और लास्ट बार बता रही हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सामने स्क्रीन पर भी है। 1 कप पानी उबालिए, ठीक है, उसके अंदर आधा चम्मच एंटी डायबिटिक टी डालिए, उसको बॉईल करिए, कुछ भी और नहीं डालना है, ना शुगर ना मिल्क, ठीक है। इस टी को फिर छान लीजिए, ओके, और वो कप आप शाम को वो 1 कप चाय पीजिए, 2 मील्स के बीच में, कभी भी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, वो आपके ऊपर है, क्लियर। Vijay sir, so if you are saying only tulsi is sufficient for diabetes, that's okay. But this is my duty to tell you what is sufficient for diabetes, not yours, right? So I'm just doing my duty. Yeah, that's okay.
इसीलिए हम ट्रेनिंग सेशंस करते हैं कि इस तरह के जो मिसकंसेप्शन है आपके वो क्लियर हो। एनीवेज, और कुछ अगर आया है तो ओके, सबने रिवाइज कर लिया, ठीक है, ग्रेट। एंटी डायबिटिक टी, करेला जामुन जूस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है, और हम फटाफट उसको कवर करेंगे। इट्स ऑलरेडी 9:05, राइट। सो जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जब अब प्रॉब्लम हो गया, सोल्यूशन हो गया, अब उस सोल्यूशन को बरकरार रखने के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आप देंगे और वो प्रॉब्लम वापस ना आए, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या फॉलो करते हैं हम? ओ सॉरी, वन मोर प्रोडक्ट, यस यस यस, इसको कैसे भूल सकते हैं हम? एक और प्रोडक्ट है, पर वो कुकिंग में यूज होता है, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ओके। सो इट्स बेसिकली, इसके अंदर है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये ब्लड शुगर पे कैसे काम करता है, बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। वो कैसे होता है, आपके ये ऑलिव ऑयल के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, स्पेशली ओलिक एसिड, जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c को कम करने में मदद करते हैं, राइट। सो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है उसको कम करने में मदद करता है। HbA1c जो मैंने आपको कहा, 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, ठीक है। सो इसको कुकिंग में यूज करना है, इसको पीना नहीं है, कंज्यूम एज ए नहीं करना है दवाई की तरह, इसको कुकिंग में यूज करना है, ओके। और जैसे मैंने कहा, ओलिक एसिड जो ऑलिव ऑयल में होता है, उससे इंसुलिन सिक्रीशन को बैलेंस करने में मदद मिलती है, और ब्लड में जो शुगर के स्पाइक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये सारा रिसर्च बेस्ड है, मैं कुछ भी अपने मन से बिकॉज मुझे प्रोडक्ट देना है ये नहीं है, ये पूरा रिसर्च बेस्ड है। कोई भी एक हर्ब से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो जादू की छड़ी नहीं है। इट्स कॉमन सेंस एंड इट्स साइंस, कि डेफिनेटली ऐसे हर्ब्स जब आप इंक्लूड करते हैं, जैसे कि करेला है, जामुन है, गुरमार है, विजय सार है, राइट, त्रिफला है, ये सारी चीजों से आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ तुलसी से डायबिटीज कम होता है, तो वो टेम्पररी, जी हाँ बिल्कुल कम होगा आपका, पर हम यहाँ पे टेम्पररी सोल्यूशंस में नहीं मान रहे हैं। हमें यहाँ पे दवाई बंद करवानी है आपकी, राइट। तो दवाई बंद करने के लिए सिर्फ तुलसी हेल्प नहीं करेगा, साइंस और कॉमन सेंस के हिसाब से चलिए। हम दिन में 100 चीजें सुनते हैं, हम हर 100 चीजों पे अगर बिलीव करने लगे तो हो चुका, राइट। रिसर्च बेस्ड एविडेंस के ऊपर जाइए, हमेशा आप अपने आप को हेल्दी पाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉटेइंग के लिए कैसे यूज करना है इसको, जैतून ऑयल को सॉटे कीजिए, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, सैलेड्स में ऊपर से ड्रेसिंग में डालिए। रोस्ट अगर आप कुछ कर रहे हैं, तब मतलब पराठा है, रोटी है वगैरह, ग्रिल कर रहे हैं कुछ चीजें, पनीर ग्रिल कर रहे हैं या मशरूम ग्रिल कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं अगर आप कुछ, तो या फिर अगर आप सूप और दाल में इसका तड़का लगा रहे हैं, तो इट विल हेल्प यू टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया होगा, ब्लड प्रेशर के केस में, फिर हमने एक और सेशन किया था उसके पहले कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, और ये अभी डायबिटीज, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, राइट। ये क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जीवन शैली की वजह से होने वाली बीमारियां, राइट। क्या आप सभी मानते हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स। लाइफस्टाइल, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। सो सो ये जो चीजें हैं वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए आपके, स्पेशली जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो आप कुकिंग में यूज करते हैं, राइट। और वो जो हो गए, जो भी आपने देखे, एंटी डायबिटिक टी, कर्क्यूमिन सुपर एडवांस, करेला जामुन जूस और डाइबोकेयर, वो सारे आपके सप्लीमेंट्स हो गए, क्लियर। क्लियर, दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट, दिस इज अ होम केयर प्रोडक्ट। SHPL के अंदर जो होम केयर किचन केयर का सेगमेंट है उसमें आता है, होम केयर नहीं सॉरी, किचन केयर में आता है। पर ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज आप जो खाना बनाएंगे, ऑफ कोर्स उसका भी असर डायरेक्टली आपके ब्लड शुगर पे होने वाला है। जैसे हमने कहा कि डाइट इज 80% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लड शुगर, करेक्ट। चलिए, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करती हूँ, राइट। And lastly, we come to the last segment, which is healthy lifestyle for diabetes, because ये सिर्फ
सप्लीमेंट्स या सिर्फ दवाई से कंट्रोल नहीं होगा, होगा तो भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल ज्यादा से ज्यादा। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो ये बिल्कुल भी लास्ट नहीं करेगा। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अच्छी चीजें बताने नहीं आती हूँ, मैं आपको सच का भी सामना करवाती हूँ। और सच का सामना आप तब करोगे जब आपको साइंस समझेगा उसका, ठीक है? वरना मैं भी वरना मैं यहाँ पे बैठती नहीं। करेक्ट, मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं होती। पर अगर मैं आपके सामने हूं तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही इंफॉर्मेशन देना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है डायबिटीज के लिए? सबसे पहले है एक हेल्दी, 1 सेकेंड ये छूट गया इसके पीछे, हाँ, एक हेल्दी डाइट। करेक्ट, जैसे मैंने कहा 80% आपका ब्लड तभी रेगुलेट होगा जब आपका डाइट सही होगा। सेकेंडली, इट इज फिजिकल एक्टिविटी जो कि रेगुलर है। एक दिन किया, 5 दिन किया, फिर नहीं किया, तो वैसा नहीं। रेगुलरली फिजिकली एक्टिव रहना है, वॉक पे जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आपको पसंद है। उससे इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है बॉडी के अंदर और आपका ब्लड शुगर बैलेंस रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस से भी काफी असर होता है पैनक्रियास के ऊपर, और स्ट्रेस जब ज्यादा हो जाता है तब इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है। ये सब रिसर्च बेस्ड बोल रही हूँ, ये कहीं पे भी कहीं से गूगल से लिया गया नहीं मिलेगा आपको। ओके, एडिक्वेट स्लीप, नींद कम आना या नींद पूरी नहीं होना या लेट सोना, जो भी है, ये सभी चीजों का असर डायरेक्टली पैनक्रियास की बीटा सेल्स पे होता है। वेट मैनेजमेंट, आपका वेट अगर मैनेज नहीं करेंगे आप तो डेफिनेटली डायबिटीज, जैसे हमने कहा, 20 टाइम्स ज्यादा रिस्क होता है। करेक्ट, सो वेट मैनेजमेंट इज एन लाइफस्टाइल फैक्टर। नो एडिक्शन, सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, एंड ऑफ कोर्स हाइड्रेशन, पानी का इंटेक आपको बढ़ाना है। राइट, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये क्या है? सबको वो पता है, मशीन आता है ब्लड ग्लूकोज जांच करने का, ग्लूकोमीटर कहते हैं उसको। ठीक है, सो उसकी मदद से आप अपना ब्लड ग्रुप, आपको पता होना चाहिए कितना ब्लड ग्लूकोज है, हफ्ते में एक बार जरूर करिए। ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो कि अभी हमने बात की, वो 4 प्रोडक्ट्स जो कि अभी हमने 5 प्रोडक्ट्स जो अभी हमने बात की, वो है आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जिसके आधार पर आपको, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ब्लड शुगर कम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसको प्रिवेंट करने के, हम लोग रिमिशन में जाने की सोच रहे हैं। क्या जाने की सोच रहे हैं? रिमिशन में, यानी कि उसको रिवर्स करने का सोच रहे हैं। राइट, तो अगर रिवर्स करना है तो उसको डेफिनेटली हमको एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ करना होगा। टेम्पररी चीजों से कभी किसी का भला नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। बताती हूँ फिरोजा जी, वेरी नाइस क्वेश्चन, आई कम टू दैट। यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, take a screenshot. I'll come to the last slide. Sorry. Okay. And with that, I would like to say thank you. जितने भी लोग आज मौजूद हैं, उन सभी को very very warm thank you from my side. चलिए, अब हम बात करते हैं, आपके क्वेश्चंस को लेते हैं, जो भी आपके डाउट्स है। थैंक यू इंद्रजीत जी। ओके, अब सवाल लेते हैं। तो चलिए, सबसे रिसेंट जो क्वेश्चन आया है, अगर मेडिसिन के साथ हमारे प्रोडक्ट्स लें, ओके, तो शुगर फॉल होने का खतरा है क्या? ये किसने पूछा है? ये पूछा है जयदीप सर ने। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने कहा, जब आप एलोपैथी के साथ हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो कभी भी देखिए, याद रखिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूजुअली हम कहते हैं, आयुष वर्ल्ड में हम कहते हैं, आयुष वर्ल्ड, आप सबको पता होगा आयुष क्या है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष के जितने भी मेडिसिन है उसमें कभी भी हाइपो में जाने का रिस्क नहीं होता है। ओके, हाँ, अगर बहुत एक्सेसिव यूज किया या रॉन्ग यूज किया तो होता है, बट यूजुअली जब आप आयुर्वेदा फॉलो करते हैं या होम्योपैथी, तो हाइपो में जाने का, हाइपोग्लाइसीमिया जो आप बोल रहे हैं कि ब्लड शुगर फॉल हो जाता है, उसका खतरा कम से कम होता है, बिकॉज बॉडी का मैकेनिज्म इंप्रूव करता है वो इंसुलिन सिक्रीशन का। तो जैसे कि मैंने इंसुलिन का नाम लिया, एक हार्मोन है, वैसे एक और हार्मोन पैदा होता है जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। ओके, तो ये जो ग्लूकागॉन है और ये जो इंसुलिन है, ये दोनों अपने में सिंक्रोनाइज होके काम करते हैं। इंसुलिन
ब्लड से ग्लूकोज निकाल के सेल्स में डालता है, और अगर ब्लड शुगर कभी कम हुआ तो वही शुगर जो स्टोर्ड है, जो लिवर में या मसल में स्टोर्ड है, वहां से निकाल के ब्लड में वापस लाना ताकि ब्लड शुगर बैलेंस हो, उसका काम करता है ये दूसरा हार्मोन जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। समझ में आया? क्लियर? तो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन का दोनों का खेल है। ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट इज नथिंग बट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का कॉम्बिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन। इन दोनों का जो साथ में तालमेल होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं ये तालमेल बना रहे। क्या आपको ब्लड शुगर 1 महीने के लिए मैनेज करना है या जीवन भर के लिए मैनेज करना है? अगर जीवन भर के लिए करना है तो प्लीज इंसुलिन सिक्रीशन को रेगुलेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, और ये प्रोडक्ट्स वही करते हैं, इसीलिए मैंने आज के सेशन में ये इंक्लूड किया है। क्लियर? सो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सही कॉम्बिनेशन आपके बॉडी में आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करेगा, ना बढ़ने देगा ना कम होने देगा। क्लियर? ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। फिरोजा जी का एक क्वेश्चन है, अगर मेडिसिन के साथ पैरेलल चलेगा तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा? अरे जब जब मेडिसिन के साथ चलेगा तो और अच्छे से रिजल्ट पता चलेगा। आई विल एक्सप्लेन कैसे। ओके, तो जैसे जो जो भी डायबिटिक होता है, यूजुअली वो डायबिटीज के डॉक्टर के पास जाता है एवरी मंथ या एवरी 2 महीने में, डिपेंड कि कितना आपका कंट्रोल है। तो डॉक्टर अगर एवरी मंथ बुलाता है, किसी किसी को तो 15 दिन में भी बुलाता है, जिसका बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड होता है, राइट? या अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है, ठीक है, तो आप उस पर सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया था आपको लाइफस्टाइल में, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि आप अपना खुद से जांच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वो छोड़ देते हैं। अगर मान लो आप डायबिटीज के डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसको हम डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो जब आप उसके पास जाते हैं तब वो आपका रैंडम ब्लड शुगर लेता है या वट एवर फास्टिंग जो भी या HbA1c लेता है। तो अगर वो ये लेते हैं और जब आपका रिजल्ट दिखता है, बिकॉज एलोपैथी और आयुर्वेदा आप साथ में चला रहे हैं, राइट, जो हमने वो रिसर्च पेपर में भी देखा था, करेक्ट? जब आप ये साथ में चलाते हैं तो ब्लड शुगर बैलेंस होता है। और एक जादुई चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर, ये पहली बार नहीं बोल रही हूँ, बट यस, दिस इज अ मिरेकल। ओके, इट्स नॉट मिरेकल, बट हाँ, ये बॉडी का अपना एक मैजिक है कि बॉडी धीरे धीरे एलोपैथी छोड़ देती है। डिपेंडेंसी जो है एलोपैथी पे वो छोड़ देती है, बिकॉज वो स्मार्ट है, उसको पता है नेचुरल क्या है, सिंथेटिक क्या है। क्लियर? इतना समझ में है आपको? तो जो सिंथेटिक है उसको पहचान के वो समझ जाती है कि ये मेटफॉर्मिन है। ओके, मेटफॉर्मिन इज अ मेडिसिन फॉर डायबिटिक्स। ये पायोग्लाइटोजॉन है, ये ग्लिमिपेराइड है, राइट? तो ये समझ जाती है कि ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है, वो सिंथेटिक है। पर जो दूसरा है जो ले रहा है ये इंसान, जो कि नेचुरल है, बिकॉज उसके अंदर करेला है, जामुन है, विजयसार है, गुरमार है, एलोवेरा है, नीम है, वो नेचुरल है। तो बॉडी हमेशा नेचुरल को फेवर करती है, और ब्लड शुगर कम होने की वजह से आपके डॉक्टर जो है डोजेज कम कर देंगे। तो वो आपको नहीं पता चलेगा, वो आपके रिजल्ट से आपको और आपके डॉक्टर को पता चलेगा। क्लियर फिरोजा मैम जी? आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? आपके सवाल का जवाब आई होप मिल गया होगा आपको, राइट? तो आपका डोजेज कम होने लगता है और धीरे 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 दवाई छूट जाती है। दिस इज एग्जैक्टली इट शुड बी। दुनिया में, वर्ल्ड में आपको 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो मिक्स्ड इंफॉर्मेशन देंगे आपको। आपको कभी भी किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट की बात सुननी है, किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं सुननी है जो कि जिनको कोई एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, प्लीज, मैं अपनी बात नहीं, मैं डॉक्टर्स की भी बात कर रही हूँ, प्लीज डॉक्टर्स की बात सुनिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं पता नहीं, मतलब हमें नहीं पता ना कि हम हमारा साथ कब तक है। भाई मैं ये कह रही हूँ कि जितने भी आप लोग हो यहाँ पर जो किसी हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित है, किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट करिए जिनको इस चीज में एक्सपर्टीज है, राइट? सो यस, फिरोजा जी का आंसर हो गया। ओके, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ओके, दैट इज अ वेरी बिग सेशन, उसके ऊपर पूरा एक सेशन हो सकता है, अभी नहीं ले पाएंगे हम मधुलिता जी। बट हाँ, अगर आपको जानना है तो प्लीज आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, करेला जामुन जूस टू बी टेकन इन 2 times और 1 time? 2, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर। चलिए नीचे जो भी आए हैं, बायोटिन की एक बार बोलिएगा, बायोटिन के बारे में।
आई थिंक मैंने शुरुआत में ही बोला था, मैं आज के टॉपिक के रिलेटेड ही बात करूंगी, ठीक है। इंसुलिन बंद हो सकता है जी, बिल्कुल। जो इंसुलिन ले रहे हैं इंजेक्शंस, वो बंद हो सकते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी सिंथेटिक इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, बल क्योंकि उसके पास जो है नेचुरली इंसुलिन पैदा करने की क्षमता बढ़ गई है। क्लियर? ओके। ओके ओके। जो शुगर प्रोडक्ट्स, सुरुचि जी, जो शुगर प्रोडक्ट्स बताए ना मैंने आपको 5, उसमें से चलो छोड़ो, ऑलिव ऑयल तो कुकिंग के लिए, बट जो सप्लीमेंट्स बताए मैंने आपको, वो आपको चारों देने हैं। अगर किसी का पोस्ट लंच का शुगर हाई रहता है तो उसको करेला जामुन जूस दीजिए, वरना देखिए अगर मैनेज हो रहा है तो फिर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाइबो केयर, कर्क्यूमिन और एंटी डायबिटिक टी दीजिए। क्लियर? अगर किसी का पोस्ट लंच जब आप लेते हैं ग्लूकोमीटर से अगर ज्यादा है, या वो बाहर से भी टेस्ट कराते हैं वीनस ब्लड का, तो सीरम जो प्लाज्मा ग्लूकोज है अगर ज्यादा रहता है आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर, यूजुअली डिनर नहीं होता है, आफ्टर लंच ही होता है, तो आफ्टर मील का जो शुगर अगर ज्यादा है तो करेला जामुन जूस दीजिए, वरना आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप डाइबो केयर, कर्क्यूमिन और एंटी डायबिटिक टी बिल्कुल दीजिए, बिना कोई झिझक के, ठीक है। तर्केश्वर जी, कौन सी दोनों चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते? कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं आप? आपने लिखा है बहुत सारे लोग दोनों चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उसका सोल्यूशन देती हूँ आपको, आप मुझे बताइए कौन सी दो चीजें। टाइप 1 में कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा अनीश जी? टाइप 1 में आपको करेला जामुन जूस सबसे ज्यादा बेटर काम करेगा, एंटी डायबिटिक टी भी दे सकते हैं आप, कर्क्यूमिन भी दे सकते हैं, बिल्कुल। ओके, आई थिंक ये हो गया। अब सुदीप जी, सुपर्ब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सुदीप जी। आप, यस, आपको काफी, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फीडबैक किसी पेशेंट का। इंसुलिन बंद करवाया हूँ, डाइबो केयर 90, सॉरी 90 टैबलेट्स वाला डाइबो केयर और करेला जामुन जूस से। वेरी गुड। एस्पल्स वगैरह देख के, वेरी नाइस। अच्छा तारकेश्वर जी, आप ये कह रहे हैं कि एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक, एक मिनट वापस आपके क्वेश्चन पे जाती हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारे लोग दोनों चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। अ, खाना खाने के लिए कितना खर्चा होता है बताइए, किसी दिन अगर हम जाते हैं बाहर, राइट? हम्म। या हम जो जीवन जी रहे हैं आज, राइट, हमें फोन तो अच्छे चाहिए, बहुत अच्छे चाहिए फोन, राइट? तो उसके लिए हम अफोर्ड कर सकते हैं फोन लेने के लिए, पर अपनी हेल्थ के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हम। बताइए, मुझे जवाब दीजिए इस चीज का, जिसको भी ये सवाल है मन में, बताइए। ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए पैसे हैं, पर हेल्थ के लिए नहीं। जिंदा रहोगे तब ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी तो घूमने जा पाओगे। एम आई राइट? बताइए मुझे चैट बॉक्स में क्या सोचते हैं आप। सो अफोर्डिंग इज नॉट, अफोर्ड करना एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है बाय द वे। अफोर्ड करना सब्जेक्टिव है। आपके लिए जो अफोर्ड करना होगा वो मेरे लिए अलग मायने रखता होगा, मेरे लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकती वो किसी और के लिए अलग मायने रखता है। वो सब डिपेंड करता है आप कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। मैं ठेले वाली चाय भी पी के खुश रह सकती हूँ, पर अगर मुझे ताज की चाय पीनी है वो प्रॉब्लम मेरे में है। आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूं मैं? बिल्कुल सुदीप जी, आप बराबर कह रहे हैं, 100 1000 रुपए तो डॉक्टर का फी हो गया, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वो 1000 रुपए वाले डॉक्टर के पास ही जाना है, राइट? और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको सब पूरी जिंदगी जाना है, तभी तो। आप लोग शायद समझे ही नहीं कि मेरे कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझे ही नहीं, इसलिए विजय सर भी लिख रहे बार बार, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड। मैं भी नहीं कर सकती चलो अफोर्ड, तो इसीलिए तो हम ये करते हैं ना, हमारे सेशंस में आप अटेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा
कि लाइफस्टाइल क्यों बता रही हूँ मैं? क्या मुझे वो 15 मिनट आपका एक्स्ट्रा, अभी देखो 9:30 बजने वाले हैं, क्या मुझे वो 15 मिनट आपके बचाने नहीं है जहां पे मैं लाइफस्टाइल की बात ही ना करूं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स बता के चली जाऊंगी? मैं क्यों बता रही हूँ लाइफस्टाइल का? मैं क्यों बता रही हूँ? बताइए। क्योंकि वो फ्री में आता है आपको। लाइफस्टाइल आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आदत हो गई है उस चीज की। क्या आपको किसी ने बोलना पड़ता है आपको कि आप ब्रश करिए? वो अपने आप आना चाहिए। तो लाइफस्टाइल क्यों अपने आप नहीं आती? आपको ये सब अफोर्ड वफोर्ड वफोर्ड कुछ नहीं होगा। बताइए, ये बात ही नहीं निकलेगी अफोर्ड की, क्योंकि वहां तक बात पहुंचेगी ही नहीं अगर आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा होगा तो। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 महीने, 3 महीने या ज्यादा 5-6 महीने आप ये प्रोडक्ट्स यूज करिए। फिर आपको जिंदगी भर नहीं लेने के लिए कह रही हूं मैं ये। वेरी अमेजिंग थिंग रिटन बाय शंकर रॉय जी, who loves himself or herself and their family definitely can afford। वो अफोर्ड वाली चीज आ ही नहीं सकती है हेल्थ के आगे। हमें सब लग्जरियस चीजें चाहिए, हमें आईफोन भी चाहिए, हमें लैपटॉप भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, पर जहां हेल्थ की बात आती है ना, वो लास्ट होता है। आप ये चीज याद रखिएगा मेरी। हेल्थ कभी भी आज के जमाने में फर्स्ट पे नहीं आता, जबकि सबको पता है कि हेल्थ के बिना कुछ नहीं है, पर फिर भी उसको लास्ट में ही रखते हैं हम। अफोर्ड नहीं कर सकते उस बहाने से हम उसको फॉलो नहीं करते। एब्सोल्युटली विजय सर, विजय सर इज वेरी राइट। आयुर्वेदिक मेडिसिन से डेफिनेटली इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है। थैंक यू विजय जी। पर मेरे कहने का मतलब शायद आप नहीं समझे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए, इस ख्याल को रखिए, मैंने जो कहा वो दिमाग में रखिएगा, इसके ऊपर सोचिएगा। और तब तक नेक्स्ट वीक में मैं आपको मिलूंगी। यस, थैंक यू नीलिमा जी। नीलिमा जी ने एक और चीज ऊपर लिखा है, सार्वश्री प्रोडक्ट्स के प्राइस कम है, बिल्कुल कम है। आप जाइए बाहर चेक करिए, फिर आप अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है? चलिए, इस ख्याल को रखिए आप। बहुत ही वैलिड पॉइंट था आपका, बट हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, हमें सोच चेंज करने की जरूरत है अपनी, कि क्या चीज, जो चीज फ्री में है उसको तो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, फिर हम अफोर्डेबिलिटी की कैसे बात कर रहे हैं? आपके घर के पास कोई गार्डन है, कुछ खुली जगह है जहां पे आप चलने जा सकते हैं, फिर भी हम जिम के मेंबरशिप क्यों भरते हैं? क्योंकि बोर होता है, चलने कौन जाएगा, जिम जाएंगे। वहां पर पैसे बचाइए, वॉक करिए, योगा करिए, खुद से सीख लीजिए योगा। सब कुछ, हर चीज पे प्राइस नहीं लगता, यूट्यूब पे आपको फ्री योगा भी सीखने मिलेगा। ठीक है? तो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर आपको पैसे डालने हैं, कहाँ पर नहीं। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप वही चीजें जो आप डाल रहे हैं हेल्थ में, वही चीजें आपको 4 गुना मिलेगी। ये बात मेरी लिख के रखिएगा आप। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट मंडे अभी मैं आपके साथ फिर से डिस्कशन के लिए आ जाऊंगी। Yes, Devendra ji, man has no money problem. They only have priority problems. Absolutely. And I'm really liking कि आप अपने experiences share कर रहे हैं। खुलकर हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। Don't worry, हम next session में इसको और थोड़ा next session जो होगा वो एक product के ऊपर होगा वैसे, by the way। तो वहां पर हम और इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि क्यों ऐसे होता है, क्यों ये mentality change करने की हमें जरूरत है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली सॉरी आप लोगों का ज्यादा टाइम लिया, बिकॉज टॉपिक ही ऐसा था कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे पाऊं, वही मेरी कोशिश रहती है। कहीं पर इंफॉर्मेशन कम नहीं पड़ना चाहिए आपको। और आपने बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट, जो टॉपिक छेड़ा था, वो बहुत जरूरी है आज बात करना उसके ऊपर, बिकॉज बहुत लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और एलोपैथी बहुत महंगा पड़ता है आपको। वो वो महंगा पड़ता है, वो कम समय के लिए लेना है। एक बार एलोपैथी छूट गया, फिर सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के सारे प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स लेने हैं मेंटेनेंस के लिए। क्लियर?
ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर। एंड अभी तक आप रुके रहे उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। नेक्स्ट वीक मैं आपसे फिर से मिलूंगी और कल तक ये रिकॉर्डिंग आपका अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।